जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है अगर आएगा तो 5 नंबर में आता है। तो एक बात याद रखिएगा, ये 5 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर आपने ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया तो। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं, पहला ये चीज समझिए। तो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा, प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे दूसरे वहां पे क्या लिखा, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये समझिएगा क्या क्या रहा है। इसका मतलब ये है कि दो माध्यम है, जैसे ये आपका ये ऊपर वाला आपका विरल माध्यम है, क्या विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। और जो नीचे वाला है ये आपका सघन माध्यम है। क्या? सघन माध्यम। तो याद रखिएगा, ये जो आपका इस लाइन से ऊपर है वो क्या है? विरल माध्यम। और इस लाइन से नीचे जो है आपका वो क्या है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम में अब अगर हम बात करें, यहां पे जो प्रकाश है, क्या प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम, मान लीजिए ये कहीं पानी है, क्या पारदर्शी माध्यम, पानी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है। क्या है? वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज है आपका? ये वाटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या चीज है आपका, अब बताइए जरा। यहाँ पे क्या है? जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। एक माध्यम आपका ये हुआ, ये दूसरा माध्यम हुआ। इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से आ रही है, तो इसको बोलते हैं, जब यहां से आ रही है ना, तो आने के वाले को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। याद रखिएगा, इधर से प्रकाश आ रही है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। अब क्या है, आने के बाद जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती, अब यहां से दूसरे में जब प्रवेश किया, ठीक है, तो वो तब क्या है, करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना। समझते हैं? यहां तक तो आया, जब यहां पे आया ना, उसके बाद जब प्रकाश पड़ा तो ये प्रकाश तो ऐसा सीधा आना चाहिए, ऐसा सीधा ना आके, देखिए जरा ऐसे आ रहा तो ऐसे सीधा जाना चाहिए, सीधा ना जाके वो यहीं से थोड़ा सा मुड़ के नीचे आ गया। इसको क्या कहते हैं? विचलन होना। तो यहां से ये विचलित होके जो है इधर झुक की तरफ झुक गया, इस लाइन की तरफ थोड़ा नीचे झुक गया, ठीक है। तो ये जब झुक गया, यहाँ पे क्या है, विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब यही चीज जो है विचलित हो गया, विचलित होके मतलब इधर आ गया आपका, ये देखिए सीधी जानी चाहिए, ऐसे सीधी यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन वहां से विचलन हुआ, इस वजह से ये आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जब विचलन की घटना हो गई तो इसको बोलते हैं अपवर्तन की घटना। अब इस ये किरण कौन सी हो गई? ये तो आपतित किरण हो गई, और ये कौन सी किरण हो जाएगी? तो ये आपकी अपवर्तित किरण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आ गई है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? अपवर्तित किरण। क्या? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपका आपतित किरण हुआ जब आ रहा है, और यहां से जब ये आगे पास किया तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। अरे एक बात याद रखिएगा, इसके बीच भी कुछ कोण बनेगा। ये जो सीधी सीधी लाइन दिख रही है आपको, ये सीधा सीधा, ये क्या है? तो ये आपका अविलंब है। ये याद रखिएगा क्या है? अविलंब। अविलंब, याद रखिएगा ये चीज क्या है? अविलंब। क्या है? अविलंब। ये आपका अविलंब है। जब यहां से कोई प्रकाश की किरण पड़ी तो ये आपका ये सीधी ना जाके ऐसे मुड़ गई, मतलब ये विचलन। तो इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब क्या चीज है? अब क्या चीज है? अब यहां से एक बात याद रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब, ये दिख रहा होगा, आपतित किरण और अभिलंब, इनके बीच में कुछ ये गैप बन रहा है, ये कुछ कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या? आपतन कोण। और इसको दर्शाते हैं आई से। और यहीं पे जब ये यहां से विचलन हुआ, अभी ये इधर आया, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, जिसको दर्शाते हैं आर से। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा। ये जब आया तो इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इधर जब आया तो क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। ये बात याद रखिए, ये कोण क्या है? तो इस कोण को अगर हम नाम दें, इस कोण को आई वाले को, तो ये है आपका आपतन कोण। क्या? आपतन कोण।
याद रखिए ये चीज, ये जो आई है ना वो क्या है, आपतन कोण। और यहाँ पे ये आर की बात करें, आर, आर यहां से जो ये आर है, ये क्या है, अपवर्तन कोण। क्या, अपवर्तन कोण। ठीक है, ये आपका अपवर्तन कोण है आर, और ये आई जो है वो है आपतन कोण। यही चीज है बाबू इसमें कि जब कोई प्रकाश यहां से आ रही है तो ये विचलित होकर इधर मुड़ जा रही है, थोड़ा सा झुक जा रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। बस इतना ही आपको लिखना है। आप सिंपल सा ये फिगर बना दीजिए और बस थोड़ी सी ये लाइन लिख दीजिए, और बस कुछ शर्तें हैं, उनका नियम है, वो लिखना है। अब क्या है बताइए जरा, लिख पहले क्या, आपतन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या समझिएगा, ये आपतित किरण, आपतित किरण ये भी यहीं पे है, फिर क्या बोलते हैं अपवर्तित किरण, वो भी यही बिंदु पे है, ये अभिलंब जो है वो भी यहीं पे है। इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपतित किरण है वो भी एक बिंदु पे यहीं पे मिल रही है कहीं, अपवर्तित किरण है वो भी यहीं पे मिल रही है, और अभिलंब जो है वो भी कहीं एक ही पे मिल रही है, एक ही तल पर, बस और कुछ नहीं। वही कहा गया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, क्या होते, एक ही तल। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्या कहा, पे क्या है, जब आपतन कोण की ज्या होगी, आपतन कोण, तो साइन आई होगी, क्या, साइन आई होगी, तथा अपवर्तन कोण क्या जो होगा, क्या होगा, साइन आर होगा। समझिएगा क्या चीज है, जैसे आपतन कोण, यहां पे आपको दिख रहा होगा आपतन कोण, आपतन कोण क्या, आई, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई होगी, तथा अपवर्तन कोण की बात करें, अपवर्तन कोण की ज्या तो साइन आर होगी, क्योंकि अपवर्तन वाला ये कोण क्या है, आर, तो अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, क्या, अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये बात याद रख लिया, प्रश्न पूछता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब क्या है, आपको पता है अनुपात, अनुपात का मतलब साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक 1:1। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये जो आपका 1:1 मतलब कह रहा है, ये मतलब ये कह रहा है कि पहले माध्यम का, पहला जो माध्यम है, पहला वाला के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसके सापेक्ष जो है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये 1/2 का मतलब। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर ये पेपर में आया तो पहला चीज आप इस फिगर को बनाइएगा। इस फिगर को अगर आप बना लिए तो इसमें कुछ नहीं है बाबू, आप सिंपल सा कर पाएंगे। ठीक है, क्या है, सिंपल सा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आ गया तो 5 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। बस ये फिगर जरूर बनाइएगा, कि अगर फिगर बना दिए तो आप कुछ गलत भी थोड़ा बहुत लिखे रहेंगे ना, तो भी एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि फिगर सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।